हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं हीरा। हीरा, आप सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब और कैसी लग रही है हमारी वीडियो? होप करती हूँ कि अच्छी लग रही होंगी। लाइक करने और सब्सक्राइब करने चैनल को। जी तो फ्रेंड्स, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि वो आजकल इंटरनेट बल्कि यूट्यूब पर जो बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, यानी डकी भाई के हवाले से, यानी मैनिपुलेशन की जो गेम्स चल रही है ना, कोई एक के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तीसरा चौथे पे लगा रहा है, चौथा फिर वापस पहले पे लगा रहा है। सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे नए स्टार्ट करो, चलो। जो हमारे नए व्यूवर हैं, देखने वाले, उनको सारी, जिसने नहीं भी देखा तो इस हमारी यूट्यूब की वीडियो से उनको सब पता चल जाएगा। इसमें हम समराइज कर देंगे चीजों को, ठीक है? तो बेसिकली बात ये है, तो आपसे हम पूछते हैं कि क्या चल रहा है। ये कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से बनी है, यानी मैनिपुलेशन की गेम जो है वो इस तरह से चली है कि डकी भाई जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, यानी लेकिन वो यूट्यूब पर जब आए थे ना, फॉर एग्जांपल, तो उनको पहले कोई भी नहीं जानता था, ठीक है? उन्होंने सबसे पहले रोस्टिंग से आगाज किया था, यानी रोस्ट करते थे वो लोगों के साथ और बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे, यानी तो गालियां देते और वो इतनी कोई गंदी गालियां थी, उन्होंने एक गेम लगाई होती थी, साथ में गालियां देते थे और लोगों को रोस्ट करते थे जो भी ब्लॉग्स बनाते। अच्छा, तो वो गालियां देते थे? हाँ, बहुत गंदी, यानी कि आप देख भी नहीं सकती है, यानी कोई घर में फैमिली वाला बंदा बैठ के देख भी नहीं सकेगा, वो इस तरह की गंदी गालियां और गंदी लैंग्वेज यूज करते थे। तो इसी वजह से वो मशहूर हो गए। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा इस तरह फेमस होने लगे और उन्होंने शाम इदरीस को, जो यूट्यूब उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, तो शाम इदरीस को गालियां देना शुरू की, उनको रोस्ट किया। उस वक्त उनकी 3 लाख जो है वो सब्सक्राइबर थे और उनको जब गालियां क्यों गालियां बकी थी? वो ताकि फेमस हो जाए, क्योंकि वो बहुत फेमस। अच्छा, तो वो फेमस होना चाहते थे। हाँ, तो फेमस होने के लिए उन्होंने गालियां दी, तो लोगों को उनका जो कंटेंट था, आई थिंक लोगों भी वो करते हैं, फेमस क्यूरियोसिटी को देखते हैं ना लोग भी। तो फेमस होने के लिए ना उन्होंने गालियां दी और उनके बारे में उनको रोस्ट करते थे। उनकी जो वाइफ रहोगी, उनकी वाइफ थी और उनके साथ उस वक्त आई थिंक वो उनकी फियांसी थी और शादी होने वाली थी, तो उन्होंने उसको रोस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान में आए, तो यानी वो लोगों को इतना ज्यादा उनके खिलाफ उन्होंने बहकाया कि लोगों ने फ्रॉगी और जो शाम इदरीस अगर यहाँ पर पाकिस्तान में आए, कराची में इमन के वो लोगों का मीटअप था, तो किसी ने ना फ्रॉगी को थप्पड़ लगा दिया, पता नहीं मुक्का लगा दिया है। हाँ, वो यानी वो डकी भाई ने इतना यानी लोगों को मैनिपुलेट किया, या कुछ भी होता है लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आई थिंक। किसी लड़की को नहीं मानना चाहिए वैसे तो। ये मैंने तो नहीं देखा कि उसको किसी ने। और दूसरा ये कि लोगों को जो है वैसे कहते हैं कि औरतों की वैसे भी इज्जत करनी चाहिए और वैसे भी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको वैसे, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैनिपुलेशन तो बहुत ज्यादा की है, लेकिन ये बहुत गलत चीज है कि किसी भी लड़की के ऊपर हाथ उठाया जाए। आई थिंक आप लोग भी बहुत ज्यादा अजीब से जजमेंटल हो जाते हैं। उसको क्या किसी ने थप्पड़ मारा? हाँ, वो वीडियो भी है, इंटरनेट पर पड़ी है। क्या बताओ, लोग उसकी बातों में इतना ज्यादा आ गए थे कि उन्होंने एक लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया और उसके बाद शाम इदरीस ने फिर वहां पर जो है वो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, तो फिर उसने भी लोगों को मारना शुरू कर दिया इस तरह से। फिर डकी ने कहा, देखिए ये इतना बदतमीज इंसान है, और इस तरह से उसने ये वाला मामला चला। ये 7 साल पहले की बात है, ठीक है? उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि डकी जो है दोबारा, उस वक्त डकी जो है वो सिर्फ रोस्टिंग की वीडियो बनाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि डकी भाई जो है वो रोस्टिंग से हट के वो व्लॉगिंग की तरफ आ जाता है। वो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना थोड़ा इमेज बेहतर नहीं करूंगा तो मैं इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाऊंगा। तो वो पहले इल्जाम लगाता है कि शाम इदरीस जो है वो व्लॉग्स बनाता है और ऐसे झूठे प्रैंक्स बनाता है। तो उसके बाद डकी ने क्या किया, व्लॉग्स बनाने, डकी ने भी वही काम किया। पहले वो डकी ये कहता था कि ये फेक व्लॉग वगैरह बनाते हैं, प्रैंक्स बनाता है, फेक व्लॉग्स बनाता है। तो उसके बाद वो उसने भी वही काम शुरू कर दिया। और इस तरह से जो है वो डकी ने ये सारा काम वही स्टार्ट कर दिया जो शाम इदरीस के खिलाफ उसने अपने यानी उसने वही काम करना शुरू कर दिया जो शाम इदरीस अपने ब्लॉग्स और चैनल पर दिखाता था। और उसने रोस्टिंग को छोड़ के, यानी जब रोस्ट कर रहा था तो उसने कहा कि शाम इदरीस ऐसे से गलत है, और उसके बाद रोस्टिंग को छोड़ के उसने वही काम किया जो शाम इदरीस करता था, यानी ब्लॉग्स बना रहा था और प्रैंक्स वगैरह उसने उसकी सब वीडियो में उसने वही काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो डकी यानी फेमस होने के लिए ये सब कुछ उसने किया था। और फिर उसने क्या किया, उसने ना गालियां वालियां देना खत्म कर दी, क्योंकि उसके ब्लॉग्स को फिर बच्चों ने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे अगर देखते तो उसको ये पता था कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो छोटे बच्चे, यानी 20 साल से कम उम्र लोग हैं, यानी उसने इस तरह के ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए।
तो फिर जो है उसने फेक, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो दूसरे भी हैं, वो जो अभी कंट्रोवर्सी अभी स्टार्ट हुई है उसमें सब ये था कि वो फेक चीजें दिखाता था कि ये गाड़ी और वो फला गाड़ी और इतनी ज्यादा हाई फाई चीजें दिखाता था ताकि लोग जो है वो उससे अट्रैक्ट हो, बच्चे अट्रैक्ट हो और फिर वो फेमस हो जाए मजीद। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि अभी जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसमें ये हो कि डक्की भाई, रजब भट्ट और एक नदीम नानी वाला है, उन्होंने एक कोर्स बेचना शुरू किया है। तो वो कोर्स किस चीज के हवाले से? वो ये था डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, यानी जो उसको ई कॉमर्स के हवाले से और इसके अलावा यूट्यूब की स्ट्रेटेजी कि आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब पर। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हो कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको तो इसकी अलिफ भी नहीं पता, तो ये क्या कोर्स बेच रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे तलहा रिव्यूज और बदला ब्रदर्स और शाम इद्रीस वगैरह काफी सारे लोगों ने ये कहा कि ये तो स्कैमर है, क्योंकि अगर इसने पाँच हजार भी एक बंदे से पकड़ लिए, क्योंकि उन्होंने 5,000 उसकी फीस रखी थी, ठीक है। अच्छा। तो फिर उन्होंने उस कोर्स की फीस 5,000 पकड़ी थी, और अगर 10 लाख लोग भी उसको अगर ले लेते तो 500 करोड़ उनका बन जाता। अच्छा। तो उसमें कोर्स में क्या था? वैसे कोर्स में कुछ भी नहीं था, लोगों ने कोर्स को भी दिखाया और उसके बाद लोगों ने कहा ये कोर्स ऐसा नहीं है कि जिस पर हम 5,000 भी दें, क्योंकि इंटरनेट पर मुफ्त ऐसे कोर्स पड़े हैं जिसकी कोई फीस नहीं है और वो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि सबने ये स्कैम कहना शुरू कर दिया और डकी भाई जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड चले गए, यानी वो बिल्कुल भी कोई ब्लॉग्स नहीं बना रहे थे और सारा मलबा गिरा डकी भाई पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस थे। तो फिर अच्छा जी, हम इस स्टोरी को वैसे शॉर्ट करते हैं, बहुत डिटेल में है। तो फिर उसके बाद क्या हो कि सबने कहा ये बहुत स्कैम है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम अपने यानी ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बनने देंगे, इन लोगों ने बहुत बेवकूफ बना लिया। तो इस तरह से लोगों ने बिलीव करके डकी भाई को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि डकी भाई जब अनसब्सक्राइब किया जाता है तो डकी भाई 8-10 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। जब डकी भाई 8-10 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया भाई, मेरे ऊपर ये सारा कीचड़ गिर रहा है। तो डकी भाई कहते हैं कि ये सारा कीचड़ तो मेरे ऊपर गिर रहा है, यानी मेरे साथ मौजूद रजब भट्ट भी थे और इसके अलावा नदीम नानी वाला भी थे और इसके अलावा मैं भी था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो डकी भाई इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो डकी भाई क्या करते हैं कि वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, जब भी उनको रोस्ट, बेसिकली डकी भाई को जब वो खुद रोस्ट करते थे तो उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन जब उनको खुद रोस्ट किया जाने लगा तो डकी भाई इसमें बहुत टेंशन में आ गए। इसी हवाले से बहुत सारे लोगों ने भी डकी भाई के हवाले से बहुत सारे रिव्यूज शेयर किए हैं कि जब हमने उसके साथ काम किया तो उसने हमारे साथ किस तरह बदतमीजियां की, हमारे साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर होता था। ये जो बंदा सामने नजर आता है हकीकत में सामने ऐसा है नहीं जो जितना जैसा नजर आता है। तो फिर इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उसको आके एक्सपोज किया, यानी एक्सपोज की डकी भाई एक्सपोज के नाम से काफी सारी वीडियोस बनाई, ब्लॉग्स बनाए और इसके बाद डकी भाई को ये ख्याल आया कि मैं अपना जो ये मेरा करियर ही खराब हो रहा है और मेरा कैरेक्टर खराब हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस सबको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो तलहा रिव्यूज के पास जाते हैं, जिसके सबसे डकी ने जो सबको मरवाया भी था ना। हाँ, इसके अलावा मैं बताती हूँ छोटे यूट्यूबर को। हाँ, वो डकी भाई को जो लोग रोस्ट करते थे तो डकी भाई ने क्या किया, उन सबकी पिटाई लगवाई, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई, बाइक को उठा लिया। हाँ, और इसके अलावा कहते हैं हमारी बाइक वगैरह भी उठा गए। हाँ, उनके वालिद, किसके वालिद को उठा लिया, किसी इंसान को उठा लिया, कोई लोग भाग गए बाहर, यानी गैर मुल्क तक भाग गए, यानी उनको फौरन जब डकी को खुद को जब वो किसी और को रोस्ट कर सकता था, वो जब डकी किसी और को रोस्ट करता था तो उसको कुछ नहीं होता था, जब उसको रोस्ट किया, लेकिन जब उसको रोस्ट किया तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होने, और उन्होंने छोटे छोटे यूट्यूबर को मारना शुरू कर दिया और छोटे छोटे यूट्यूबर्स को मारना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही ज्यादा उसको थ्रेट्स भी दिए उनको जाके कि अगर तुम नहीं हटाओगे मेरे खिलाफ वीडियोस को तो मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। अच्छा। तो हाँ, इस तरह से किया। तो फिर लोगों ने कहा ये तो बहुत ही कोई खराब इंसान है, अगर हमने इसको बनाया है, क्योंकि डक्की भाई यानी ऑडियंस ही जो है वो यूट्यूबर्स को या किसी को भी बहुत ही फेमस करती है, तो आप ही लोग होते हैं जो किसी को फेमस करते हैं और आप ही लोग होते हैं जो किसी को डाउनफॉल में भी लेके जा सकते हैं जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है वो डकी भाई ने एक वीडियो डाली, उसने सारे एक्सपोज किए, लेकिन वो भी मैनिपुलेशन है। वो डिफरेंट यूट्यूबर्स ने भी बताया कि इसने सब बातें पूरी सही से नहीं बताई, यानी उसने एक बदला ब्रदर के नाम से एक यूट्यूबर थे जो रोस्ट करते थे, रोस्टिंग की वीडियो बना रहे थे। हाँ, ये मैं एक चीज कहती हूँ कि उन्होंने जो रोस्ट किया था उनकी वाइफ के खिलाफ जो वीडियोस बनाई वो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक खवातीन पर आप क्यों लेकर
आते हैं चीजें। यानी अगर आपको कोई और बात नहीं मिलती तो आप आसान टारगेट जो है वो औरतों को ले लेते हैं, औरतों के ऊपर रख लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आई थिंक इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यानी आप अगर मर्द हैं तो मर्द को जवाब देना उस तरह से, है ना। ये है। तो आई थिंक बदला ब्रदर को उनकी वाइफ की वीडियोस हटा देनी चाहिए। बाकी आप डकी के साथ आपके जो भी मामला हैं आप वो कर सकते हैं, वो हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं। हाँ ये है कि बाकी ये कि डकी भाई ने जो है वो फिर बहुत पहले 1 साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे आई थिंक। अच्छा तो 10 लाख दिए थे, फिर उसके बाद और ये किसको 10 लाख दिए थे उसमें? बदला ब्रदर को दिए थे उन्होंने। FIR काटी थी ना, तो वो कह रहे थे कि वापसी में उसने कहा था कि 10 लाख रुपए मुझे दे दो तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो ये नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन ये वाली भी एक कहानी है और उसके बाद हम शॉर्ट करते हैं कहानी को। फिर क्या हुआ कि डकी भाई ने सबको कहा कि ये जो थे ना, ये मुझे ना शाम इदरीस बेसिकली सबको कह रहा था कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ। अच्छा। यानी क्योंकि शाम इदरीस और उसका पंगा चला आ रहा था 7 साल से, तो वो शाम इदरीस ने इस मौके का फायदा उठाया और सबको मेरे खिलाफ कर दिया। अच्छा। लेकिन इसके अलावा शाम इदरीस का ने आखिरी एक वीडियो डाली है, उसने कहा है कि अगर ये अच्छा फिर क्या होता था कि डकी भाई डाल रहे, फिर कोई और डाल रहा है, फिर शाम इदरीस डाल रहा, फिर कोई और डाल रहा, फिर और कोई वीडियो डाला, फिर शाम इदरीस डाल रहा। इस तरह से मैनिपुलेशन की गेम जो है वो पूरे यूट्यूब में घूमी हुई है। अच्छा। और घूम रही है। और तो फिर उसके बाद आज जो है वो शाम इदरीस ने आखिरी वीडियो ये डाली है कि मैं अब इस गेम को एंड करना चाहता हूँ और मैं माफ करता हूँ क्योंकि रमजान का महीना भी आ रहा है, तो हमें दोस्ताना माहौल में काम करना चाहिए क्योंकि हम सब यूट्यूबर हैं और हमें अच्छे दोस्तों की तरह काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, तो ये सारा मामला शाम इदरीस से खत्म हुआ? हाँ, खत्म कर दिया। अच्छा। और उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान, और उन्होंने ये कहा कि बाहर के जो यूट्यूबर हैं जो दूसरे हैं वो हम सब पे हंस रहे हैं कि ये क्या है यहाँ पर। और मैं ये बात कहना चाहूंगी, ये जो डकी भाई जो भी हैं तो, और मैं ये कहना चाहूंगी जो डकी भाई है ना, इनको ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी बंदा इनके ऊपर रोस्ट कर रहा है तो उनको ये नहीं होना कि छोटे छोटे यूट्यूबर को मरवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ये गलत बात होती है। क्योंकि जब छोटे यूट्यूबर थे तो उनको भी किसी ने नहीं मरवाया तो दूसरों को भी नहीं मरवाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर डकी भाई ने अपने जो कोर्स था उसको उन्होंने कहा कि मैं सबके रिफंड कर दूंगा, वापस चले जाएंगे, फ्री में कर दूंगा ये कोर्स। बाकी ये कि उनका, और ये वाली जो चीजें उन्होंने खुद मान ली कि सही है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये कोर्स सही नहीं था। तो उसके बाद ये है कि चले इन्होंने मान लिया, हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत एक दूसरे से लड़ झगड़ के कोई भी फायदा हासिल नहीं हो सकता। एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे तो कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा और आपका भी नाम बदनाम होगा, पाकिस्तान का नाम भी बदनाम होगा। तो आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाइए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करें क्योंकि रमजान का महीना आने वाला है। हाँ। तो सब एक दूसरे से माफी मांगे और इस सारी लड़ाई को खत्म करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो मैनिपुलेशन की गेम खेल रहे हैं, यानी वो समझ रहे हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएंगे तो हमें ये वाले व्यूज मिलेंगे, इस पे बनाएंगे तो ये व्यूज मिलेंगे, लेकिन बेसिकली आपको एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स डालने की बजाय, अगर किसी में कोई कमी है भी तो उसको एक्सपोज करने की बजाय आपको एक अच्छे इंसान बन के एक दूसरे को बल्कि समझाना चाहिए और इस मैनिपुलेशन की गेम को खत्म करना चाहिए, जैसा कि शाम इदरीस ने किया। हम इनकी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी मैनिपुलेशन की गेम जो डकी भाई और ऑल ऑफ द यूट्यूबर्स के बिटवीन चल रही थी वो आपको समझ आ गई होगी। जी तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये मैनिपुलेशन की गेम जो चल रही थी डकी भाई और बाकी तमाम यूट्यूबर्स के दरमियान वो समझ में आ गई होगी। ये सारी मैंने स्टोरी को समराइज कर दिया। ये काफी टाइम की स्टोरी है जो कि मैंने भी फॉलो की है। सब जो यूट्यूब पर मौजूद है आई थिंक उनको पता होगा, जिसको नहीं पता वो मेरी इस पूरी यूट्यूब की वीडियो को देख लें तो उनको सब समझ में आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अमन से रहें, पीस से रहें, वही हमारे लिए बेहतर है। और जो लोग भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से दोस्ताना माहौल में रहते हैं, वही फायदा उठाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप कि हीरा आपको अच्छा लगा होगा। आकर हीरा आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहूंगी, मुझे अभी जो डकी भाई की आपने स्टोरी सुनाई है और क्या मामला चल रहा था, तो मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा मजा आया। होप करती हूँ कि आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मजा नहीं, ये इसको रिजॉल्व होना चाहिए। आई थिंक रिजॉल्व हो भी जाएगा। जी जी फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने कोई फीडबैक देना है, कमेंट करने हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने रखना अपना और अपने प्यार का बहुत सारा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, हीरा का भी और मेरा भी, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने रखना अपना और अपने प्यार का बहुत सारा प्यार। टेक केयर, लव, पीस।